आइए बच्चों, आज हम कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य प्राणी कोशिका की संरचना, इसका आकार और नाप। सामान्य कोशिका अंडाकार आकृति की होती है और इसके स्थान तथा कार्य के अनुसार इसकी आकृति बदलती रहती है। सामान्यतः कोशिका 0.01 mm लंबाई की होती है, किंतु जीवाणु 0.001 mm नाप का होता है। सबसे बड़ी कोशिका 15 सेंटीमीटर की है, जो कि शतुर्मुर्ग मुर्ग एवं हाथी चिड़िया का अंडा होता है। शुतुरमुर्ग और हाथी चिड़िया, इनका जो अंडा होता है वह सबसे बड़ी कोशिका कहलाता है। इसकी संरचना, कोशिका ही नहीं अन्य सूक्ष्मजीवों का अध्ययन भी 1932 में इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार होने से सुलभ हो पाया है। जंतु कोशिका में निम्नलिखित अंग उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में सबसे पहले कोशिका कला अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो झिल्ली होती है ऊपर वो, और दूसरा है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम जीवद्रव्य कहेंगे। अब प्रोटोप्लाज्म के भी दो प्रकार है, एक है साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस, मतलब कोशाद्रव्य और केंद्रक। कोशाद्रव्य में क्या क्या होता है? अंतःप्रदवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्जिकाय, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोसोम और रिक्तिका। रिक्तिका मतलब खाली जगह। और केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या क्या होता है? केंद्रक कला मतलब उसकी जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो। फिर केंद्रक छिद्र, उसमें छोटा सा छिद्र होता है। केंद्रक द्रव्य, उसके अंदर जो द्रव्य होता है वो। और क्रोमेटिन जाल, उसके अंदर क्रोमेटिन जाल होता है जो डीएनए और आरएनए बनता है जिससे। और केंद्रिका, एक केंद्रिका होती है केंद्रक के अंदर। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा प्राणी कोशिकाओं की बाह्य परत के रूप में होता है, जो लिपोप्रोटीन का बना होता है। यह लिपोप्रोटीन विशेष वसा लिपिड से बनती है और प्रोटीन की दो परतों के मध्य लिपिड से मिलकर बनती है, और इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका जो कार्य है वो कोशिकाओं को बाह्य सुरक्षा प्रदान करना, पोषक पदार्थों का अवशोषण करना, और जो त्यागने योग्य पदार्थ है उन्हें बाहर करना, इसे बहिर्क्षेपण कहेंगे। और इसके बाद है दूसरा अंतःप्रदवी जालिका। कोशिका द्रव्य में फैली अनियमित आकार की एवं असंख्य खोखली नलिकाएं होती है। इनकी भित्तियां भी लिपोप्रोटीन की बनी होती है। यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका तथा कोशाद्रव्य से केंद्रक द्रव्य से संबंध जोड़ती है। यह सब कोशिकाएं जो जुड़ी होती है उसके जोड़ने के क्या काम आता है? यही जाली काम आती है। ये दो प्रकार की होती है, दानेदार और सपाट। दानेदार सतह के बाहर जो लगे होते दाने दाने, वो राइबोसोम होते हैं। इनका कार्य होता है खाद्य का संवहन करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना और एंजाइम्स का भी संश्लेषण करना। फिर तीसरा है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में अंतःप्रदेवी जालिकाओं पर कण के रूप में लगे होते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा। यह इकहरी परत की दो कुपिकाओं से बनी होती है। आकार के अनुसार दो प्रकार के होते हैं ये, 70S तथा 80S। 70S का निर्माण एक छोटी कोशिका इकाई 30S तथा बड़ी कोशिका 50S की होती है। इसी तरह 80S में 40S तथा 60S इकाइयाँ हैं। इसका जो कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है। और राइबोसोम की संरचना आप चित्र में देख सकते हैं, इसकी इकाइयों का चित्र बना हुआ है। चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज सन 1900 में हुई, जो कि अल्टमॉन ने की थी। यह अंडाकार दोहरी परत से बनी हुई सूत्रबद्ध रचना है, जो कि कोशाद्रव्य में पड़ी होती है। इसकी जो परत होती है बाह्य परत, वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, और अंदर की जो परत होती है वह बड़ी और पतली होती है। इसके अंदर बहुत सारे मोड़ होते हैं, जो अंदर की परत होती है उसमें, उसे क्रिस्टल कहते हैं। प्रत्येक क्रिस्टी पर संवृत घुंडीनुमा संरचना ऑक्सीसोम की लगी होती है। जो ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो लगे होते हैं इसमें, वो एक ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं। जो विकर लिखा है, विकर का इंग्लिश में एंजाइम मतलब होता है। क्रिस्टियों के बीच का तरल द्रव्य से युक्त भाग मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें डीएनए के सूत्र भी पड़े होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके जैविक ऊर्जा का निर्माण एवं संग्रह करती है। इसी कारण इसे कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। इसके कार्य क्या है? जैविक ऊर्जा का उत्पादन एवं संग्रह करना। फिर पांचवा है गाल्जिकाय। सर्वप्रथम सन 1898 में गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसका निर्माण सपाट अंतःप्रदवी जालिका से होता है।
केंद्रक के पास ये जलेबी के आकार का गुच्छा सा होता है और इसमें नलिकाएं एवं सूक्ष्म पुटिकाएं होती हैं जिसे माइक्रो वेसल्स कहते हैं। यह मुख्यतः विकर से स्त्रवण के सहायक होती है, ये एंजाइम सीक्रेट करती है ना। और दूसरा काम है इसका जंतुओं में नर तथा शुक्राणुओं के परिपक्व होने पर शुक्राणुओं का अग्रपिंडक का निर्माण करना। शुक्राणुओं का चित्र देखा होगा, उसमें अग्रपिंडक जो होता है छोटा सा, उसका निर्माण गाल्जी काय में होता है। फिर उसके बाद उसकी पूंछ होती है। और तीसरा होता है कोशा विभाजन के समय कोशिका भित्ति का निर्माण और विकास भी इसी से होता है। छठा है लाइसोसोम। यह सूक्ष्म पाचक एवं पर्त की बनी थैलियाँ हैं। इसका आकार अनियमित होता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जंतुओं में अधिक सक्रिय होते हैं लाइसोसोम। इनका कार्य है खाद्य का पाचन करना, पचे हुए खाद्य का अवशोषण करना, रोगाणुओं को भी नष्ट करना। और फिर सातवां है सेंट्र तारकाय मतलब सेंट्रोसोम। यह केंद्रक के निकट सूक्ष्म 1 या 2 कणों की बनी रचना होती है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इसका कार्य है विभाजन, कोशिका विभाजन में सहयोग करना। फिर आठवां है माइक्रोसोम। यह अंतःप्रदेवी जालिका के ऊपर राइबोसोम की तरह ही होते हैं। इस पे आरएनए, प्रोटीन और फास्फोलिपिड से ये बने होते हैं। इनका कार्य है प्रोटीन निर्माण और संगठन करना उनका। फिर उसके बाद है केंद्रक। अभी हमने कोशिका के जो अंग पढ़ लिए, अब केंद्रक पढ़ेंगे। यह कोशाद्रव्य में गोल संरचना है। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की थी। इस पर दोहरी केंद्रक कला चढ़ी होती है जिस पर सूक्ष्म एवं असंख्य केंद्रक छिद्र होते हैं। इसके अंदर गाढ़ा केंद्रक द्रव्य भरा होता है जो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। यह केंद्रक अम्ल तथा प्रोटीन से बनता है। इसमें भी एक सूक्ष्म गोल रचना केंद्रिका की उपस्थित होती है। इसमें 84% प्रोटीन और 11% आरएनए और 5% डीएनए होता है केंद्रक के अंदर। केंद्रक द्रव्य में सूत्रवत जाल है। इसके एक सूत्र को गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं। इनकी संख्या मानव शरीर में 46 होती है। गुणसूत्रों की संख्या हमारे शरीर में 46 होती है। उसके बाद गुणसूत्र की संरचना। इसकी खोज 1875 में बर्गर ने की थी। प्रत्येक में 2 ऐंठे हुए धागेनुमा क्रोमोनिमेद सूत्र होते हैं। प्रत्येक सूत्र अर्ध गुणसूत्र है। गुणसूत्र का बाहरी परत क्रोमिनीमा कही जाती है और क्रोमोनिमेटा पर मोतियों की तरह यह दिखाई देती कणिकाएं जो वास्तव में जिन है। प्रत्येक गुणसूत्र में 1 या 2 स्थान दबे हुए से दिखाई देते हैं। वहाँ स्थित एक बिंदु सेंट्रोमियर कहलाता है। ये सब नाम चित्र में देखेंगे तो समझ में आएगा। गुणसूत्र का रासायनिक संगठन। प्रत्येक गुणसूत्र न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। इसकी प्रोटीन को हिस्टोन भी कहते हैं। शेष केंद्रक अम्ल होता है इसमें न्यूक्लियर एसिड। ये 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर है केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल का निर्माण 5 कार्बन शर्करा डीऑक्सीराइबो एवं राइबो शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन क्षार और प्यूरिन पिरामिडिन से होता है। डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना हम पूर्व में एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसे देख लेना आप लोग। और इनके कार्य भी हमने देख लिए हैं। अभी जितने भी अंग हमने पढ़े हैं वो सब कोशिका द्रव्य में होते हैं और उसी में केंद्रक भी होता है और केंद्रक के अंग भी पढ़ लिए हमने। और इसके अंदर जो डीएनए आरएनए, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई दिया है, आप लोग देख लीजिए।